हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज हमें सर ने यहाँ आमंत्रित किया और वह हमारा और आमंत्रित किया वो क्या है, शुभ चिंतक हैं जो हमें यहाँ आमंत्रित किए। तो एक बार उनके लिए जोरदार और वो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमें वो एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे लाखों छात्र छात्राओं की जिंदगियां बदल जाएगी। हमें एक शिक्षा है सर कि वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को कैसे रोमांचित तरीके से याद किया जाए और लंबे समय तक कैसे याद किया जाए। सबको तो हम भूले नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम रट तो लेते हैं, मतलब बुक को रट लेते हैं, लेकिन रटते कैसे हैं उसमें हमें कुछ तो याद होता है, कुछ याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, लिखते हैं, थोड़ा बहुत याद आता है, लिख दिया, लेकिन कि हमें कैसे माइंड से उसको इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे याद करना है और कैसे उसको लिखना है, एक कहानी की तरह। ठीक है, तो सर के लिए जोरदार तालियां। मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब अपना अपना फोन साइलेंट कर। सबसे निवेदन करना चाहती हूँ अपना अपना फोन। आप लोगों का सम्मान पाने के मैं कुछ गदगद हूँ और इतने सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो प्रोग्राम है विशेष तौर पे छात्रों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को सुपर कंप्यूटर सुपर जीनियस देखना चाहते हैं, है ना, उनके प्रश्न को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष कार्यक्रम है। और इस बात को आप सभी जानते हैं कि दुनिया में फूलों की संख्या कम है और कांटों की संख्या ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार अच्छा सोचने वालों की अच्छा करना आपके लिए इस दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। ये कितने लोग मानते हैं? ये सभी बच्चे मानते हैं कि कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। और इसके लिए कार्यक्रम चालू करने से पहले मैं 2 मिनट आपको लेना चाहूंगा इन बच्चों के लिए। एक बार क्या होता है, 2 बच्चे खेलने जाते हैं, है ना, 2 दोस्त हैं वो खेलने जाते हैं, वो एक पास में कुआं होता है, तो खेलते खेलते एक बच्चा उस कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिर गया बच्चा, तो दूसरा जो दोस्त था उसने हंगामा मचाया, चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो था नहीं। अचानक उसकी निगाह वहां पे एक रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई थी, उस पे पड़ी। उसने सोचा फटाफट रस्सी उसको अंदर डाली कि दोस्त जल्दी पकड़ इसको, और डाल के उस बच्चे को वहां से बाहर निकाला उसने। और जब शाम को गांव पहुंचे तब ये हादसा बताया कि आज हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ। तो गांव वाले कोई मानने को तैयार नहीं था कि इतना छोटा बच्चा, जो गिरा था वो थोड़ा बड़ा था और जो निकालने वाला था वो थोड़ा छोटा था, कि इतना छोटा बच्चा किसी को ऊपर निकाल नहीं सकता, शुद्ध झूठ है। जब नहीं माना उन्होंने तो गांव के मुखिया था, मुखिया थे, उनके पास ले गए कि बाबा आप बताओ ये बात आपके गले उतरती है? तो कहा बच्चा कि मैंने इतने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाला, आपको लगता है ऐसा? तो बोले मैं पहले इसका टेस्ट लूंगा। तब दोनों बच्चों को बुलाया, तब बोला नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग बच्चे क्यों नहीं कर पाते, नहीं ये तो नहीं होने वाला, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ी होता है। तो बच्चों के माइंड में बात बैठ जाती है शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनको बताने वाला हो, गाइड करने वाला हो, मोटिवेट करने वाला हो, तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और आज इसी का है क्या थी बेटा, याद होता नहीं होता है? याद नहीं होता। पहली प्रॉब्लम है याद नहीं होता, और दूसरी प्रॉब्लम है सर याद हो भी जाता है तो वापस से क्या होता है बेटा? भूल जाते हैं। ऐसा होता है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम हर बच्चे। तो हमने 16 साल के रिसर्च के बाद एक कोर्स बनाया, एक टेक्निक का विकास किया, एक पद्धति का निर्माण किया कि अगर रखने के बजाय चीजों को इस प्रकार से पढ़ा जाए, जिस प्रकार से माइंड काम करता जाए, तो चीजें एक बार में याद हो सकती है और रखने के बजाय जल्दी याद हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है लंबे समय के लिए याद हो सकती है। अभी हम जो रखते हैं वो आज याद किया और 2 घंटे बाद भूल गए, 2 घंटा का आगे बात है, आधे घंटे बाद भूल जाते हैं। तो अब अपने कि अगर कोई सोच ले, कोई ठान ले कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो ब्रेन के बल पे क्या कर सकते हैं, इसका छोटा सा एग्जाम्पल अपने यहाँ देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें आप 7 मिनट में
क्या वही चीज 15 दिन में याद हो सकती है? नहीं, सबकी गलत मिल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। सर मैं आपसे पूछूंगा, ऐसा हो सकता है? वेरी गुड, आपको सुना सर? ये बात सर के लिए शांत है। ऐसा हो सकता है, वो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि जो वर्ड है INPOSSIBLE, बेटा क्या लिखा मैंने? इम्पॉसिबल। वेरी गुड, कितने एडवांस बच्चे बैठे यहाँ पे। ये सब ये बताना चाहता है कि अगर हमारा देखने का नजरिया बदल दे, अब कहे तो क्या देखेंगे? इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। और इन्होंने कैसे देखा? I am possible। केवल देखने का दृष्टिकोण ही है। इस दुनिया में सफलता इसी बात में छुपी होती है कि हम कैसे देखते हैं उस चीज को, है ना? तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 7 मिनट की पढ़ाई 15 मिनट में हो सकती है, तो अधिकतर बच्चे बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जो पॉजिटिव सोचते हैं बोलते हैं ऐसा हो सकता है। एक छोटा टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि व्यक्ति के ब्रेन में कितनी सुपर पावर है। क्योंकि जनरल लोग क्या बोलते हैं? मेरी मेमोरी कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, भगवान ने कमजोर दिमाग दिया है, उसने इसलिए पुस्तकें बना ली, उसका दिमाग एक्स्ट्रा है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमात्मा हमारे साथ भेदभाव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हम सब उसके बच्चे हैं, वो इक्वल बना के भेजता है। बस डिपेंड करता है कि आप उस ब्रेन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना? तो हम चालू करके टेस्ट करेंगे छोटा ना, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि इंसान का जो ब्रेन है उसमें कितना सुपर पावर छुपा हुआ है, हमें खुद को भी पता नहीं। जैसे अपन कहते हैं हनुमान जी को मालूम नहीं था, उनसे एहसास कराया गया शक्ति का, ऐसा कर सकता है, कुछ लोग कारनामा कर दिखाया। ऐसे ही व्यक्ति को अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का एहसास करा दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। एक छोटा टेस्ट करेंगे, इससे साबित होगा कि इंसान कुछ भी कर सकता है। आप रेडी सभी टेस्ट के लिए? तो आपको क्या करना है? अपने मन से, क्योंकि अगर मेरे मन से कुछ लिखूंगा और फिर मैं याद करके बताऊंगा तो सिर्फ बात मन में डाउट क्रिएट होगा कि शायद पहले से खुद को याद था, वो तो मैंने लिख लिया, और याद करने का झूठा मोटा नाटक करके आपको वापस से बता दिया। आप बोलेंगे इसका मतलब ये तय है कि मुझे पहले से याद नहीं, ठीक है ना? आप अपने मन से 2 डिजिट में कुछ नंबर्स बोल लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 22, 20। नेक्स्ट जो नंबर आया है वो आया अपने पास में 25, ठीक है? एक आप बोले सर 71, ठीक है? एक नंबर बोला सर ने 71, ठीक है? ये आपका आ गया 71। आप बोले 99, ओके। नेक्स्ट जो नंबर लिखा अपने ये लिखा है 99। यहाँ ध्यान है ये सारे नंबर आप ही बोल रहे हैं, आप इसे मैं पूछ रहा हूँ। तो देखते हैं इंसान का ब्रेन कितना जल्दी याद कर सकता है ना? आगे बोलिए सर, आपने बोली 87, ओके सर, ये हो गया आपका 87, ठीक है? नेक्स्ट सर 89, ठीक है? नेक्स्ट जो नंबर आया है वो आया हमारे पास में 89, ठीक है? 23, ओके सर, ये हो गया आपका 23 हो गया। आगे बोले सर 19, ओके। 9, ये 19, 47, ओके सर, ये हो गया आपका 47, बताए 98, ओके, ये हो गया आपका 98, है ना? ठीक है, 98 के बाद में ये आपका हो गया 98, 32, ओके। इस गुड़िया ने बोला 32, ठीक है? 16, ठीक है? 16 हो गया आपका, ये आपका यहाँ पे हो गया 16 हो गया सब आपका, है ना? ठीक है? 77, ठीक है? ये हो गया आपका 77, 14, ओके। ये हो गया आपका 14 हो गया आपका। चलो एक लाइन और दो चार हो जाए, हाँ बेटा 36, ओके। ये हो गया आपका साहब 36 हो गया, ठीक है? 36 हो गया। और बोलिए, एक दो बोलो 59, ठीक है? ये हो गया आपका 59। और कोई
हाँ बेटा आप 45 ठीक है सर, ये हो गया आपका 45 हो गया आपका, ओके। ये पूरा बोर्ड भर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इस सारी की सारी जो संख्या है वो मैंने आपसे ही इसलिए पूछी है ताकि मन में मेरा कोई सवाल ही नहीं बचे, है ना। अब ठीक इसी क्रम में ऐसे ऐसे इन चीजों को याद, मतलब इतनी बड़ी संख्या याद हो सकती है, मैं पूछ जाता हूँ ठीक इसी क्रम में नहीं होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में ऐसे ऐसे को याद करना पड़े तो क्या याद किया जा सकता है? क्या मानते हैं आप लोग? आप कर सकते हो पक्का? वेरी गुड। तो क्योंकि अभी आपको करवा वाला हूँ मैं 20-25 मिनट के आइडिया दिया, 20-25 मिनट में हो सकता है, लेकिन अब करने के लिए खड़ा कर दे रहा है तो बच्चा ये बात को खड़ उड़ाएगा कि मुझे क्या पता है, पूछ लेंगे पता है मन में। और बेटा मैं उल्टा क्रम पूछ लूँ मैं कि ठीक इसी क्रम में आपको उल्टा क्रम बोलना है ना, तो उल्टा क्रम पर पूछ लो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन सभी जानते हैं हिस्ट्री की तैयारी याद नहीं होती, संविधान अनुच्छेद याद नहीं होते, है ना, डाटा याद नहीं होता, हमें बहुत समझ जाता है और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि पक्का याद हो ही जाए। अब वैज्ञानिक क्या करें, साइंस इस बात को कहती है कि अगर आपको ये सिखा दिया जाए कि किसी भी चीज को याद कैसे किया जाता है, याद कैसे किया जाता है, तो एक बार पढ़ते ही ठीक इसी क्रम में याद कर सकते हैं। मैं इस संख्या को एक बार पढ़ूँ, कितनी बार? एक बार। जबकि आम व्यक्ति जो जिसने टेक्निक नहीं सीखी वो बार बार रटेगा, तो कई बार रटेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पक्का याद हो ही जाए। लेकिन मैं इस संख्या को केवल एक बार पढ़ूंगा और एक बार पढ़ते ही ठीक इसी क्रम में ऐसे की ऐसे ये संख्या मुझे याद हो जाएगी। लेकिन ये बात हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं उतरती कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस संख्या को एक बार पढ़ूं, अगर आप कहें कि साहब आप इसको पढ़ो मत, हम बोलेंगे आपको केवल सुनो, तो शायद मुझे भरोसा है कि मैं इतने सारे संख्याओं को एक बार सुनने मात्र से भी याद कर सकता हूँ। क्या ये बात आपके गले उतरती है? एक बार, हाँ ये तो पॉसिबल है, याद कर तो सकते हैं, ये तो बात जस्ट नहीं, एक बार सुनने मात्र से अब थोड़ी दिक्कत नहीं होती, ये तो बात जस्ती नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ साइंस के आगे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, विज्ञान दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं एक बार अभी आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा और देखते हैं सच में ठीक इसी क्रम में ये चीजें याद होती है या नहीं होती है। अब आप मुझे ये बताइए सर कि मैं इसे पढ़ के याद करूं या फिर मैं इसे सुन के याद करूं? जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कहते सुन के याद करो तो आप में से एक को बोलना पड़ेगा और मैं कि हम इसे सुन के याद करें या फिर इसे पढ़ के याद करें। अच्छा एक बार वोट डाल लेते हैं, सुन के याद कितने लोग चाहते हैं आप सुन के याद करें? सारे बच्चे टेस्ट लेना चाहते हैं। ये अपन कहते तो बच्चे देखे सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं कि जब टेस्ट लेने का मौका आया है तो क्यों ना ढंग से टेस्ट ले लेंगे, है ना? पीछे नहीं रहना चाहिए। हाथ के नीचे नहीं हो रहे, तो ठीक है। अच्छा बोलेगा कौन ये बता दो? आप बोलोगे? आप जुबान युवान जुबान नाम इसका, है ना? थोड़ा एक बार ऊपर से जब मैं नेक्स्ट बोलूँ तो नेक्स्ट बोलते हैं ना, तो आप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मुझे याद होता है या नहीं होता। सब कुछ आपके सामने है, क्योंकि कई बार हमसे क्या होता है, हम वीडियो में देखते हैं कुछ चीजें, तब हमें डाउट होता है, पता नहीं यार क्या हो रहा होगा, वीडियो क्या सब कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। हाँ बेटा, जुबान एक बार इसको बोलना शुरू करें। सबसे पहले 25 बात किया बेटा, 71 के नेक्स्ट 99, ओके नेक्स्ट 87 नेक्स्ट 89, ओके नेक्स्ट 23,
नेक्स्ट 23 है ना? ओके 23 के बाद क्या होगा? 19 ओके नेक्स्ट 47 नेक्स्ट 32 है ना? नेक्स्ट क्या है? 16 नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट क्या है? 77 ओके 77 के बाद क्या होगा? 14 है ना? ठीक है 14 के बाद में क्या होगा? 36 के बाद में क्या है? 59 ओके नेक्स्ट 45 ओके इसके बाद में 50 बेटा आपको लगता है मुझे याद हो गया होगा? लगता है क्या हो गया होगा? पॉसिबल नहीं है, मे भी हो सकता है, मे भी नो और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन अब ये पूरे डिजिट मुझे लगभग याद सुना है, ठीक है? तो सोच लोगे ठीक है, मैं बोलना चालू करता हूँ, आप लोग टेस्ट करें। ये संख्या ऐसा 2 2 1 1 2 5 7 1 9 9 8 7 8 9 2 3 1 9 4 7 9 8 3 2 1 6 7 7 1 4 1 4 बाद में आपका 3 6 5 9 4 5 8 3 ब्रेन की ताकत। अच्छा ये तो तालियां बजाई बेटा आपने, ये तालियां हमें उस परमात्मा के लिए बजानी चाहिए जिसने आपको मुझको हम सबको पावर दी है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए एक बार शानदार ताली बजाना। हम स्कूल में प्रार्थना करते थे ज्ञान हमको लीजिए, है ना? लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना? तो अगर हम दुर्गुण हटा, मूर्ति उस पत्थर में पहले से रहती है, केवल फालतू का पत्थर हटाया जाता है, तो जो ही फालतू का पत्थर हटाता है कारीगर अपने आप से मूर्ति निकल जाती है। कहीं भाष थोड़ी आती मूर्ति उसमें, पहले शुरू होते हैं। ऐसे ही अगर हम हमारे अंदर छुपी हुई गलत आदतें, गलत दुर्गुण, है ना, ये सारे गुण हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक हम एक अच्छी मूर्ति बन जाते हैं। तो क्या आप अच्छी मूर्ति बनना चाहोगे? यस और नो? यस। अच्छा ये ऐसा ही नहीं है कि मैं इसको सीधे क्रम बोल दिया, शायद मैं इसको उल्टे क्रम बोल सकता हूँ। सुनना चाहोगे? पक्का उल्टा क्रम, ठीक है बेटा? उल्टे क्रम सुन, जहाँ भी गलती हो मुझे आप बता सकते हैं ना। 3 8 5 4 9 5 6 3 सही है। इसके पहले आप आ रहा हो 4 1 और उसके पहले आपका 7 7 6 1 2 3 8 9 7 4 9 1 2 3 क्या बात है, मुझे पता नहीं कितना ध्यान से देख रहे हो। शानदार शानदार, इतने बच्चे टक टक लगा देख रहे हैं, गलती ढूंढ रहे हैं। बेटा गलत नहीं हो सकता, मैं इसे चेक किया था, वापस सही करो। मैं आपसे बोला 2 3 बोल रहा हूँ, ठीक है ना? वापस 3 तो अपना सीधा है, उल्टा है, उल्टा। ये देखो, अरे ये दिख रहा ना? इसके बाद बोलो मैं तो जो 9 8 है, 8 9 बोल दिया उसका आपका। इसके बाद आप बोल दिया, इसके बाद में ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है? उनके नाम चल रहा अपना 9 1, ठीक है? 9 1 से पहले आपका जो 3 2 बोल रहा था मेरे को ना, और मैंने क्या बोला है? 2 3 बोला, 3 2 बोल रहा था। इसके पहले आप बताओ 9 8 सही है पक्का, 7 8 और 9 9 1 7। इसके पहले आप आओगे 5 2 1 1 2 2। अब मुझे बताइए ऐसे मेमोरी अगर आपकी हो जाए
कितनी अच्छी यादाश्त। तो आपके जो सपने पहले क्या है, पहली बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 77 है वो आपका 14th नंबर पे चेक कर सकते हैं आप। Am I right? सही है। और उसके पहले 77 के पहले यहाँ पर 16 सही है। 83 से पहले 83 से पहले क्या है, देखिए 83 आपका लास्ट का डिजिट है और उसके पहले की अगर आप बात करेंगे तो आपका 45 सही है। क्या बोला? 98 जो आपका है 11th नंबर में है और उसके पहले आप बात करें 47 सही है। क्या ऐसी याददाश्त आप सीखना चाहते हैं, ऐसी मेमोरी बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं सब चाहते हैं। ऐसी मेमोरी कौन बनाना चाह रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रे में हम चीजों को कैसे डालें ये हम आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं जो बताने वाला हूँ ना उसे देख के आप और होश हो जाए, ऐसे हो सकता है ठीक है। नया टेस्ट फिर आप संख्या अपना मोबाइल निकालें, कैलकुलेटर निकालें और बेटा आप सभी जानते हो ना मैथ में क्यूब स्क्वायर, क्यूब जानते हो ना क्या होता है क्यूब? बेटा आप जानते हो किसी संख्या को लगातार 3 बार मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है? क्यूब होता है। और मैथ में पूछते हैं वो 2 बार करते हो क्या होता है? स्क्वायर। ये हम सब सबने पता है। अब मैं बात करूं कि किसी भी इंसान को कितने क्यूब याद हो सकते हैं तो उत्तर आता है मेरे पास 15 12 लास्ट 20। जैसे मान लो 19 मल्टीप्लाई 19 तब क्यूब आएगा। तो लोग या बड़े बड़े टीचर भी यही कहते हैं कि साहब 20 से ज्यादा याद नहीं हो सकते। अब आप ऐसा करें 500 तक कोई संख्या लें और उसे लगातार 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, मतलब उसका क्यूब निकाल। एग्जांपल आपने लिया 472 तो 472 मल्टीप्लाई 472 मल्टीप्लाई 500 तक की बड़ी से बड़ी कोई संख्या लें और आप उसका एक क्यूब निकालें यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। देखते हैं इंसान का ब्रेन क्या कर सकता है। इसका सीधा जागता एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ सर कोई संख्या बोले आप, 500 तक की बड़ी से बड़ी संख्या बोले आप, एक ही संख्या को 3 बार करो। हाँ कोई डिजिट बोले आप, बोले बेटा 499 499 499 एक बच्चे बोला कि साहब इसको करो 499 मल्टीप्लाई 499 मल्टीप्लाई 499। अब देखते हैं हम सबने मैथ पढ़ी है तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करेंगे? 499 मल्टीप्लाई 499 मल्टीप्लाई 499। तो अब तक का जो तरीका वो क्या रहा है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर जो उत्तर आएगा उससे इसको करेंगे। ये वाला तरीका था, पूरा बोर्ड बन जाएगा और काफी सारा समय लग जाएगा। अब मैं इसका एक बार निकालता हूँ, उत्तर आ गया। अब चेक करना है नहीं उत्तर सही है। कितने कम समय में ये चीजें याद, यानी चीजें को लर्न किया मैंने, जबकि चीजें लर्न हुई है मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं ये तो सिखा रहा हूँ याद हो सकता है, लेकिन बिना टेक्निक के याद नहीं हो सकता। जैसे एक ट्रक है, उस ट्रक को हम जबरदस्ती हाथों से उठाएंगे नहीं उठ पाएगा वो, जेक लगाएंगे तो उठ जाएगा। जेक क्या है? टेक्निक। ऐसे ही अगर हम ब्रेन की टेक्निक सीख लें तो चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं। तो ये हमारा मिशन है बोर्ड ऑफ नॉलेज का। हमारे बोर्ड ऑफ फुल फॉर्म होता है बुक टू पिक्चर, कि जो बुक में जानकारी लिखी है उसे सही तरीके से याद कैसे करवाएं। इसके लिए हमने एक लर्न क्विक नाम का जो कोर्स है, टेक्निक है, वो डेवलप की है। लर्न क्विक जो कोर्स है वो मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का कोर्स है और बच्चा सब छुट्टियों का माहौल भी है, छुट्टियाँ चल रही है तो बच्चा घर बैठे सीख सकता है, मोबाइल पे सीख सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल आप पेश करना चाहूँगा। 1-2 बच्चे यहाँ पे हैवी है, कुछ लोगों ने कुछ सीखा, थोड़ा बहुत कर स्टार्ट किया, वो भी यहाँ पे है। कई बार बेटा तो रास्ता क्या है, आओ बेटा। अब इस बच्चे की उम्र देखो आप कितनी सी है ना बेटा? कौन सी क्लास में आप? 30। ये रामनारायण रास्ता चाहिए। गलती से मैंने वीडियो देखी है, देखो इसमें क्या मुझे इतना इंटरेस्ट आया उस वीडियो में। इन्होंने खुद ने भी राजस्थान, इस बच्चे ने कुछ स्क्वायर याद किए, स्क्वायर लगभग 50। आपको शर्माना नहीं है, सब अपने भाई बहन है, अपन सब एक फैमिली के लोग हैं ना। कई बार बच्चों को डिफरेंस आता होता ही
हाँ, क्योंकि पहले कभी समाज से मौका मिला नहीं उसको। बेटा अपने सब ध्यान के लोग हैं ना, अभी तनुष्का राजस्थानी ने 60 तक के याद किए हैं। इसको 60 तक है ना, 60 तक कोई नंबर बोले आप बेटा। 15 का बेटा, 15 का 200। अब आप कल का देख लो, 15 के बाद 15 नंबर जाएगा। और बेटा 35 का क्या है, 12 25 12 देख रहे हैं साथ में। और आप पूछे, आपने पूछे कि अगर मैं पूछूं बोले बड़े कुछ चीज करके हमने 38 बेटा 38 है ना, ओके 38 बेटा। 38 का बताओ, 38 कितने जोर से बोल बेटा। देखो ये है 14 से बराबर। वेरी गुड। और क्यों 59 59 बेटा 59 का बता, 59 का बता। 59 मल्टीप्लाई 59 59 का बता। 34 3481 ओके 3481। आप बोल सकते हैं इस कोर्स की ये ताकत है। अभी जस्ट मैंने लिया ही है। क्या है जी बेटा आपकी? बेटा उम्र क्या अपनी, कितनी उम्र है बेटा? 8 साल है, 8 साल है, 8 साल। 10 साल की। क्या बात, बहुत बढ़िया। टोटल 1 से लेकर के 22 तक प्रधानमंत्री बने। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं, 2 प्रधानमंत्री ऐसे जो 3 बार बने। पहले तो 3 बार जो बने उनका बता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अपने पास 3 बार प्रधानमंत्री बने। ये 13 नंबर पे बने थे और 15 और 16 नंबर पे बने। और उसके बाद में 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे मोदी जी 2nd नंबर पे जो आए थे, तब से लगातार कंटिन्यू। टोटल 14 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 15वें ये है पटेल अपने पास। अच्छा 7 नंबर के कौन से प्रधानमंत्री सर? 7 नंबर पे चरण सिंह चौधरी। चौधरी चरण सिंह जी हैं। अच्छा इंदिरा गांधी कितनी बार बनी और कौन इंदिरा गांधी 2 बार बनी थी, एक तो 5वें नंबर पर और एक 8वें नंबर पर। वेरी गुड, बहुत सही। इसके साथ साथ आपसे पूछूं कि 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 99 का क्यूब क्या है? 99 का क्यूब होगा हमारे पास 9 वैल्यू 9 9 से कम आया तो 9 बोला आगे 9 आगे बोलो 7 7 0 0 2 2 99। 99 शानदार। तो मैंने काफ़ी चीज़ें दे दी है, मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि फिर और भी टाइमिंग है। सबसे पहले तो मोटोपी कंपनी जो उन्होंने एक डेवलप करके और एक प्रोग्राम एजुकेशन सिस्टम बनाया जिससे कि हम शिक्षा को किस प्रकार से डेवलप कर सकें और बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है, सर ने कुछ दिन पहले भी बताया था कि याद नहीं होना, याद नहीं करना, पेरेंट्स का भी रहना। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, बाहर आउट ऑफ कहीं भेजते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चा दोनों तरह से डिप्रेशन में रहता है। इधर पेरेंट्स का प्रेशर होता है, उधर वो जिस कोचिंग में जाता है उधर उसका भी प्रेशर रहता है। तो इस मेंटल एबिलिटी को सर ने ईजी कर दिया है, इसलिए सबसे पहले तो सर का धन्यवाद जो इन्होंने ये इस प्रकार से, जब वो पैसा लग जाता है तो उस बच्चे का भी थॉट बन जाता है कि मुझे अच्छा करना है और वो कोचिंग में भी चला जाता है, बढ़िया कोचिंग भी देख लेता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन अब कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि सभी का ब्रेन तो 350 ग्राम ही है हमारा, लेकिन सभी की जो डेवलप करने की या सीखने की स्किल है अलग अलग क्यों? क्योंकि हमने उसका पैटर्न नहीं सीखा, तरीका नहीं सीखा, सर ने जो टेक्निक बताई उस टेक्निक का यूज नहीं किया। तो आप सभी आए हो, इसलिए सभी का मोस्ट वेलकम इस मोटोपी कंपनी के अंदर। ये कंपनी केवल आपको बच्चों के डेवलप के लिए, बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है। सर ने अभी तक टोटल 3800 प्लस स्टूडेंट का गवर्नमेंट ने सिलेक्शन दिया है, जो आपके रेलवे में भी मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी मिल जाएंगे। सर से मुझे कोई ज़्यादा नहीं, अभी 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी तो मैंने सर को कहा सर मुझे भी कुछ सीखना है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ पिछले 13 साल से। तो मैंने ये देखा कि अगर एजुकेशन को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, क्यों मुझे भी ये था कि मेरे पास बच्चे हर साल आते थे ट्यूशन पढ़ने, 8वीं में 9वीं में 10वीं में मैं भी
मैथ से हूँ, क्योंकि मैथ ही पढ़ाता हूँ मैं। और लगभग हम इस क्लास के अंदर जो छठी क्लास के बच्चे की एक कोचिंग की फीस पे करते हो, आप छठी क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे की जो कोचिंग की फीस पे करते हो, उस फीस से भी कम में ये कोर्स हमने डेवलप किया। सबसे अच्छी बात ये पढ़ाई आपको बहुत कॉस्टली मिलेगी, क्योंकि मैंने भी 4 भाइयों को साइंस मैथ से करवाया है। एक भाई अभी रेलवे डिपार्टमेंट में है, एक अभी IAS की तैयारी कर रहा है, तो जल्दी उसका भी आने वाला है। तो मुझे भी पता है कि खिलवाड़ किस प्रकार से पैसा बहाता है, लेकिन रिजल्ट हमें सुनने मिलता है। और आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, हो सकता है वो अच्छी पोस्ट पे होंगे, उनको भी पता है। और आज वो अपने बच्चों को पैसा लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि बेटा पैसा खर्च कर सकता हूँ, पढ़ता कितना, इतना ही हम अपने बच्चों से। आजकल हमारी उम्मीदें ज़्यादा हो गई, क्योंकि एक 2 बच्चा रखते हैं और उसको भी अच्छी तरह से हम पाल पड़ोते हैं। सर ने जो ये पढ़ाई डेवलप की है, ये टेक्निक डेवलप की है, सब घर तक पहुँचे। और 7th स्टैंडर्ड से लेकर के और आज भी सीखने की कहीं तो उम्र नहीं होती है। तो मैं कह रहा हूँ सब अधिक से अधिक इस चीज़ को सीखें। क्योंकि काफ़ी बहुत समय हो गया है। मैं अभी 2 मामलों में भारतीय मौसम विभाग में एक बार शानदार सिक्का आ गया। भारतीय मौसम विभाग में है ये मुकेश जी, है वो देखा है मुकेश जी चौहान। तो कैसा लगा सर? आप अपने बात 1 मिनट रखेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया ना, इसलिए ये मौसम वैज्ञानिक है सर। मेरा नाम मुकेश चौहान है, मौसम विभाग में मौसम विज्ञानी। और मैं सर से मिला, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ऐसा भी होता है दुनिया का, ऐसा मौसा लगा, लेकिन संभव यहाँ भी कर देता है। मैंने कहा मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपनी एक पहचान करना बच्चों के लिए भी देना चाहता था। क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा अच्छी तरक्की करेंगे। हर पेरेंट्स का यही सपना होता है अपने बच्चों को अपने से ऊँचा देखना चाहिए। और हम उनको अपने जो हो सकता है अपने में बस में है वो जब समझाएँ, उनको दिलाने की कोशिश करते हैं। बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितनी उसमें मेहनत कर रहा है, कितना आगे जा रहा है। तो कहते हैं अच्छा ही नाम रोशन करता है, वो वाली स्थिति मैं भी फिर मुझे भी लगा शौक साइंस साइड से, तो मुझे भी लगा कि मैं भी सीखूँ, तो मेरी एक पहचान बनेगी। जैसे सर को आप देख रहे थे, और रेस्पेक्ट से हम देख अपने में सबसे ज़्यादा अपनी कोई वैल्यू मतलब मान सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरी भी है, तो मैं कर रहा हूँ कोशिश, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस से मैंने काफ़ी कुछ किया। और मैं ऐसे सामने आना चाहता हूँ, जब देखूँ इस आगे इस करके सिखाना पड़ेगा। यही चाह रहे हैं कि एक ऊँची क्षेत्र रखिए, बच्चे आगे अपने सब बच्चों की तरक्की करें। एजुकेशन कितनी महंगी है वो सब जानते हैं, लेकिन इस कोर्स का जो वैल्यू में रखिए बहुत नॉमिनल चार्ज है, और नॉमिनल में तो स्कूलों में अपना लाखों रुपये भी जाते हैं, तो भी रिजल्ट अपना कितना आता है सभी जाते हैं। सर मैं नहीं चाहता हूँ सबका थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया, अपना अनुभव शेयर किया। और अब मैं उस महान व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इस टेक्निक को बनाया, डेवलप किया, लेकिन मेरे पास समस्या थी कि मैं पहुँचाऊँ कैसे पूरे भारत में। तो उसके लिए मेरी मुलाकात हुई उस महान व्यक्तित्व से जो आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ। मैं उन्होंने एक हिम्मत दिखाई और इस कंपनी की जो MD है कंपनी डाली, उनके सपना लिया कि सर कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ कि भारत के हर बच्चे तक पहुँचे। तो एक बार शानदार स्वागत के साथ सर का सम्मान। जो मुझे मगज बना रहे हैं, नहीं तो असली तो यही है जो कि है सर। हम यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे का परिचय कर लिया जाए। नाम बेटा एक बार अपना नाम बताएं प्यारे प्यारे बच्चों। समर आपका बोलो एक जाए कहाँ से बेटा आपको? सर अपना भी इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार प्लीज। मेरा नाम आसिफ है, दिल्ली से मरीन अंचल से रिटायर हूँ, अभी PG ऑडिटर जयपुर पोस्ट में। मैं एक छोटा सी बात प्लीज 2 मिनट लूँगा। सर से मेरी मुलाकात 2018 में हुई थी। मैंने दिल्ली से रिटायरमेंट लेने के बाद कोचिंग शुरू की, तो अभी उसमें आगे और का जैसे उसमें एक टाइम की बहुत कॉम्पिटिशन होती है। पहले बच्चे का फिजिकल बहुत हार्ड होता है, 2 डिग्री होता है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो अभी
एक बार बोर्ड पर कुछ भी कितना भी लिखो, जैसे इसके अंदर स्कैन करता है तो ऐसे एक बार ऐसे उसको स्कैन करेंगे तो आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार चले तो नहीं तो देखो मतलब कि यार अपने इस चीज़ का क्या यूज है, वो क्लास में देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं बोला एक बार मिलना चाहूँगा उनसे, फिर किसी दोस्त के थ्रू से मुलाकात हुई, उनको कोचिंग में बुलाया। तो ये जो उन्होंने किया है ये तो इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा था, ठीक है। इसमें इन्होंने एक ही ये जो न्यूमेरिक चीज़ है ये इन्होंने बताई है, उसका हमने इन्होंने जितना हमारी जो टेस्ट लेने की कैपेसिटी थी बच्चे थे सबने अलग अलग तरीके से, सर हमको ये जो साइंटिस्ट वगैरह है किसने किसकी खोज की वो याद नहीं होता, कौन सी लड़ाई कौन सी सन में हुई थी वो याद नहीं होता, सबसे टिपिकल चीज़ जो रटने में मतलब नहीं आती है, तो जैसे विशाल के नोबेल प्राइज कौन कौन से क्षेत्र में किस किस को मिले और ये हर साल चेंज हो जाता है। तो ऐसा करके मतलब वो चीज़ें इन्होंने इतनी सटीक और मतलब सॉलिड याद करवाते बच्चों को, जो बच्चों को एक महीने में जितना हम पढ़ा पाते थे उनको ये मतलब 5 से 7 दिन में वो लोग पढ़ा देते। और इन्हीं की बदौलत मैंने भी मतलब 3 साल में 200+ बच्चों का सिलेक्शन दिया। मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ और मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि जीवन में मतलब सफल होने से भी ज़्यादा मतलब अच्छा सार्थक होना। सुनने में दोनों से मिलते जुलते से लगते हैं लेकिन बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। सफल होने का मतलब ये है कि भाई अपन अपने जीवन में कितना मेहनत करके कहाँ तक पहुँचे, क्या अपन ने गेन किया। सार्थक होने का मतलब ये है कि ठीक है अपन ने जो गेन किया उससे अपनी सोसाइटी को, ठीक है, देश को, बाकी लोगों को मतलब कितना फायदा हुआ। तो मैं इस मामले में बहुत मतलब सभी सरकार भी मतलब बड़ा आभारी हूँ। सरकार भी चलो ठीक है इन्होंने इतना बड़ा बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए सोचा, मेरे हिसाब से ये मतलब एक दिल का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में हमने अपना कोर्स किया है, इसमें सर की रिकॉर्डिंग कर दी और जो भी कोर्स लेता है उनको वो 20 वीडियोस मिल जाते हैं। वो किसी भी समय बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज या कोचिंग में जाने के लिए एक टाइम फिक्स हो जाता है, तो बच्चा प्रेशर में रहता है कि इस टाइम मुझे जाना है। तो हमने जो वीडियो डेवलप किए हैं वो आप किसी भी समय देख सकते हो। उसकी जो हमने फीस रखी है 1 ईयर के लिए रखी है 5900 ओनली। और जब मैं सर से मिला तो मुझे भी ऐसा लगा कि काश सर पहले मिलते तो मैं भी शायद मेरिट में आ जाता लेकिन मैं तो चूक चुका हूँ का, लेकिन आप सब मेरिट और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सर का कोर्स लीजिए और कोई भी दिक्कत आए तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेटा आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा? मतलब अब लगता है कि 10-20% ऊपर नंबर आ सकते हैं इससे या ज़्यादा? गुड। चलिए मैं आपको आपके यही मेरा रखूँगा सर, और थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय निकाला आज के लिए, थैंक यू। ठीक है, हाँ सर कोई सबको देना चाहिए तो पूछ सकते हैं। हमारा एक छोटा सा जानकारी देने का वो था यही कि सभी पास नॉलेज पहुँचे, सभी बच्चों के कोर्स दें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। और वैसे हमारे बीच में एक मोनिका जैन मैम भी है, लेकिन अब थोड़ी जमीन प्रॉब्लम है, वरना मुझे अपना शेयर करती है। इन्होंने कोर्स दिया बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एवं मैम के लिए भी शानदार हमारी रहेगी। कोई भी डाउट तो हमारे में तो पूछ सकते हैं, बाकी हम सभी ग्रुप में फोटो लेंगे और हम सेमिनार कैंसिल करेंगे और फिर 1 बाय 1 कोई पूछ सकते हैं। हाँ, एक ये बात जरूर, जैसे हम किसी के सबके बारे में ब्लॉग देंगे तो हम मिल सकते हैं, ताकि आगे कर लेना। हाँ, What is your name? My name is Anushka. Your father's name? My father's name is your mother's name? आधार हमारा बच्चा आ रहा थोड़ा बा बहुत
What is your name? My name is थोड़ा जोर. What is your father's name? My father's name is Sinan. सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम महासिंह है। अभी आपने सेमिनार देखा हमारा फायर पावर का, क्या लगता है आपको टेक्निक बच्चों के लिए कितनी कारगर हो सकती है? ये डेफिनेटली बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और अच्छा एडवांटेज रहेगा। और अगर बच्चे अच्छे से ये चीज़ सीखते हैं तो आने वाले टाइम में कंपटीशन के लिए बहुत यूजफुल है।